देखने के बाद आज आपका क्या अनुमान है इस मैच से? पहले तो थोड़ी सी मैं थकान उतार लूं क्योंकि सीधा दिल्ली से कल पहुंचे हैदराबाद, दोनों मैचेस करने के बाद लॉन्ग डे। अगर आप देखें 2020 और ये ओह क्या फील्डिंग है, ये एफर्ट है, ये एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट जो मैंने देखी है ये कमाल की है। ये एक्टर्स हैं, खिलाड़ी नहीं है, ये आर्टिस्ट हैं। और उसके बाद इतना जज्बा जो देखने को मेरे को मिला है सीसीएल में, ये बहुत काबिल तारीफ है मेरे लिए तो। और हर बॉल के बाद एकजुट हो जाते हैं, एक डिसीजन रिव्यू इतने हैं इसमें कि एक ये बड़ी मुसीबत है क्योंकि बहुत समय लेते हैं। टी20 का मतलब है अपने 20 ओवर जो है स्टिपुलेटेड टाइम में खत्म करना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाज आउटसाइड ऑफ स्टंप, बच गए। पर अच्छे मैचेस रहे क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम का जो मैदान है वो इतना बढ़िया इंटरनेशनल मैदान नहीं, तो फील्डिंग का जो एफर्ट मैंने देखा वहां पे बहुत बढ़िया रहा। और खासकर कल के आखिरी मैच में 2 अनबीटन टीम्स, जो टीम्स खेली थी वो अब तक एक भी मैच नहीं जीती थी। वीर मराठीज बहुत कोशिश करने के बाद भी वो मैच हार गए और केरला स्ट्राइकर्स ने वो मैच जीता। ललचाई गए और ये प्रेशर क्रिएट किया स्टंप पे विकेटकीपर जब ऊपर खड़ा होता है और बॉल आपको मिले ना। तड़फ रहे थे आफ्ताब शब्दसानी को बड़े शॉट लगाने के लिए और आखिरकार चकमा खा गए। तो पहली विकेट गिरी है आफ्ताब शब्दसानी की। यू मिस आई हिट, विष्णु का सिंपल फंडा। जानते थे कि आफ्ताब राउंड द क्रॉस खेलना चाहते हैं, बट वेरी वेरी एक्यूरेट। आफ्ताब पहली विकेट गिरी 7 रन के नुकसान पे। और पहली विकेट का पतन, आफ्ताब शब्दसानी आउट हुए 7 रन बना के। और अब राजा फिरवानी आए हैं नए बल्लेबाज मुंबई के लिए। well done संजय, well ball boy, well done संजय। ललचा गए आफ्ताब, खड़े खड़े मारना चाहते थे, स्टेप आउट करके मारते तो बेहतर रहता, बॉल की पिच तक पहुंचते तो, पर क्योंकि विकेटकीपर ऊपर खड़ा था ऐसा कर नहीं पाए। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कॉशियस खेल रहे हैं। इतना ज्यादा कॉशियस खेलने के बाद अगर कोशिश करेंगे तो फिर भी हो सकता है, पर 3 ओवर की समाप्ति 17 पे 1 विकेट के नुकसान पे। नए ओवर की शुरुआत और बढ़िया सीम अप डिलीवरी, ये अच्छा एक लेंथ और लाइन भी एक्सीलेंट, बढ़िया एक्शन। अतुल बहुत बढ़िया एक्शन, मुझे तो एक्शन बहुत पसंद आया। बिल्कुल क्लोज टू द स्टंप्स, हाई आर्म और बॉडी ट्रांसफर जो है, वेट ट्रांसफर बहुत परफेक्ट है और बड़ा इकोनॉमिकल सा है। ज्यादा लंबा रनअप ले नहीं रहे, जितनी चाहिए बॉडी को मोमेंटम उतना ही ले रहे हैं और लाइन कंट्रोल भी अच्छा, और खासकर से बॉल ज्यादा स्विंग ना हो जाए तो क्रॉसिंग पकड़ के गेंद कर रहे हैं। ओह पर अतुल मेरे को लगता है कि विक्रांत इस टीम के एक स्ट्राइक बॉलर हैं और जिस तरीके की गेंदें वो इस समय कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कम से कम एक स्लिप शुरुआत के अंदर, खासतौर पे स्पेशली क्योंकि नए बल्लेबाज आए हैं, अगर एक स्लिप रख सकें? ये देखिए 100 हार्ट्स इनिशिएटिव जिसके बारे में आपको बताते चले आ रहे हैं। बिग ब्रदर फाउंडेशन हर रन पे 1000 रुपए कंट्रीब्यूट करता है और 100 सर्जरीज बच्चों की कराई जाएंगी। अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन जो हैं, सीसीएल का ये जो इनिशिएटिव है काबिल तारीफ है, बहुत बढ़िया। क्रिकेट फॉर कंसर्न, क्रिकेट फॉर अ रीजन। देखिए क्रीज से बाहर खड़े हैं क्योंकि विकेट कीपर पीछे है। स्लिप्स मुझे लगता नहीं यहाँ पे अंजुम, क्योंकि अगर स्लिप लगा भी देंगे तो बॉल जब जाएगा वहां पकड़ेगा कौन उसको, तो सिर्फ दिखाने के लिए स्लिप्स का मुझे लगता है यही सोच है कि रन ही बचाए लिया जाए। हाँ, ये भी एक अच्छी सोच है।
कि फील्डर क्यों वेस्ट किया जाए अगर थर्ड मैन पर रखकर आप सिंगल रह सकता है। पर क्या बढ़िया बल्लेबाजी, गेंदबाजी, एक्सीलेंट शाउट और अंपायर देते हुए दूसरा झटका मुंबई हीरोज के लिए। आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, स्मैश करने की कोशिश। नाखुश है समीर कोचर अपने निर्णय से। तो हो सकता है एक रेफरल ले राजा भिरवानी से गुफ्तगू करते हुए, बात करते हुए कि क्या स्निक लगा भी था या नहीं। अब यही दिक्कत है, मुझे लगता है कि अगर बल्लेबाज को पता लग जाता है और फिर बल्लेबाज उसको अपनी डिसीजन रिव्यू के नतीजे को आगे से कंफर्म करवाते हैं, तो आवाज तो जरूर आई होगी। नो बॉल में कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा स्विंग भी हुआ होगा मुझे लगता है। हाँ, हल्की सी। ओह, स्निकोमीटर नहीं है, इसलिए हॉटस्पॉट नहीं है, तो बड़ी मुश्किल है डिसीजन रिव्यू को आउट देना। ये तो अंपायर की आवाज के ऊपर ही जाना पड़ेगा। यहाँ डीआरएस भी नहीं है अतुल, तो काफी कुछ है जो नहीं है। डीआरएस है कि आपको आवाज बता देगा, जो पूरा हम डीआरएस की चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, वो मिसिंग है। डीआरएस का मतलब है डिसीजन रिव्यू सिस्टम, तो डिसीजन रिव्यू का सिस्टम तो है पर उसके पूरे टूल्स नहीं है। आवाज तो है और अनिल चौधरी काफी एक्सपीरियंस्ड अंपायर है। आप क्या कहेंगे? मुश्किल है क्योंकि अगर मेरे को कुछ नजर नहीं आया तो मैं कैसे डिसीजन दूंगा। तो बेनिफिट ऑफ डाउट इस खेल में हमेशा बल्लेबाजी को ही मिलता है और चेंज कर दिया गया और नॉट आउट करार दे दिया गया और बच गए समीर कोचर। यही है एक डिसीजन रिव्यू जो कॉट बिहाइंड है, उसमें हमेशा मैंने देखा है, कल भी 2 बार ऐसा हुआ हैदराबाद में। ग्रे एरिया बहुत बड़ा एक डिसीजन और उसको भी बड़ा चेंज करना। कॉट बिहाइंड अपील किया था चेन्नई के गेंदबाजों ने और फील्डर्स ने, बट चेंज कर दिया। समीर कोचर सर्वाइव्स फॉर द नेक्स्ट बॉल। चौथे ओवर की समाप्ति 19, 1 विकेट के नुकसान पे। Sweep or long off. Triple X Energy Drink CCL powered by Parle 2020 cookies। Bowling change, right arm over. विकेट की पर अभी तक मुंबई का स्कोर 19। आउट होने वाले बल्लेबाज आफ्ताब शिरसानी, बोल्ड विष्णु क्रॉस द लाइन खेले और 7 रन पे अपनी विकेट गंवा दी। और उसके बाद राजा भिरवानी और समीर कोचर ने मैच संभाला है। एक अपील जरूर हुई थी समीर कोचर के अगेंस्ट पिछले ओवर में, बट सर्वाइव्ड। शांतनु पहली गेंद लेके आते हुए छोटी डाउन द लेग साइड एंड पनिश्ड इजीली। राजा भिरवानी बहुत बढ़िया बल्लेबाज है और ऐसी रैंक बैट बॉल बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया शॉट, पीछे खिलाड़ी नहीं है और जैसे ही शॉट पिच देखा मौका नहीं चूका। साकिब सलीम हेलमेट पहन के, पैड पहन के तैयार है नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने के लिए। जब तक आपके पास ज्यादा पेस नहीं है तब तक ये खतरनाक लेंथ है बॉल करने के लिए, क्योंकि ज्यादा खिलाड़ी बाहर रहते नहीं सर्कल से। और राजा भिरवानी तैयार हैं, वो जानते हैं कि जैसे ही शॉर्ट पिच मिलेगी फिर कट और फिर 4 रन। बहुत ज्यादा रूम, बहुत ज्यादा छोटी लेंथ। यहाँ बहुत बार देखा गया है खामियाजा भुगतती है बॉलिंग टीम। पहले डाउन द लेग साइड पहली गेंद करी और उसको बचाने के लिए दूसरी बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप कर दी। गलत किया कि दोनों ही गेंदें छोटी थी, बहुत ज्यादा रूम दे दिया। किसी भी
गेंदबाज के लिए जब अपनी बॉलिंग की शुरुआत कर रहा है और पहले ही 2 गेंदों पे 8 रन पड़ जाएं तो यकीनन दबाव खास तौर पे बॉलर के ऊपर। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर www.facebook.com/ccl2020। फिर से छोटी, फिर से रूम, बट इस बार टीम थर्डमैन के फील्डर जरूर थे। कप्तान कभी भी खराब गेंदबाजी के लिए फील्ड सेट नहीं कर सकता। हालांकि थर्डमैन पीछे डाला था और कहीं तो खिलाड़ी ऊपर बुलाया सर्कल में। फिर 2 ही खिलाड़ी अलाउड हैं सर्कल के बाहर, एक स्वीपर कवर, एक थर्डमैन पर। अब लॉन्ग ऑन को पीछे भेजा है, कहीं अगर ऊपर गिर जाए तो ऊपर से ना मार दें बल्लेबाज। शॉर्ट पिच बॉल और बहुत ही बढ़िया शॉट, क्या टाइमिंग, एक्सीलेंट शॉट। छोटी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप और बहुत बढ़िया फायदा उठाया समीर कोचर ने। द ब्रेड एंड वाटर शॉट फॉर हिम, और जिस तरीके के फॉर्म में है कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे रन बनाने का। पिछले मैच में भी जो पिछला हफ्ता खेले थे बहुत ही शानदार 42 रन बनाए थे। कॉन्फिडेंस गोइंग वेल फॉर 45 पहले मैच में वीर मराठीज के खिलाफ और 42 केरला के विरुद्ध। और देखिए दोनों ही बारी 25-25 गेंदें खेली हैं और अभी भी गोइंग स्ट्रॉन्ग, स्पेशली आफ्ताब शिवदसानी के विकेट के बाद दबाव जरूर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। फिर से कट किया है, बहुत बढ़िया डाइव मार के कोशिश जरूर थी बाउंड्री पे रोकने की, बट कोई मौका नहीं। एक्सीलेंट टाइमिंग, अनदर बाउंड्री फॉर समीर कोचर। और समीर कोचर ने कहा है कि जान बची सो लाखों पाए, और फिर इस बार तो लॉटरी। बहुत बढ़िया कोशिश, पर अब देखिए खराब गेंदबाजी पे आप फील्ड नहीं सेट कर सकते। थर्डमैन का फील्डर कितनी बॉल रोकेगा। आपने स्वीपर कवर निकाल के लॉन्ग ऑन पे भेजा और फिर आपने शॉर्ट पिच गेंदबाजी की ऑफ स्टंप के बाहर। No. Back up.